एक बात है, परोपकार करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आदमी के पास 5-10 लाख रुपये ले थे, एक संत के पास गया, बोला महाराज ये आपको मैं भेंट देने के लिए आया हूं। बुद्धिमान था, शब्द सही, अच्छा अक्षर बोला। प्रायः लोग भगवान को कहते हैं कि हम दान देते हैं। भगवान क्या भिखारी है कि उसको दान की जरूरत है? वो लक्ष्मीपति है, भगवान को दान की जरूरत नहीं है। भगवान सबको दान दे रहा है, वो आपसे उसको क्या दे सकते हो? सब है ही उसका। भगवान के सामने पेटी के ऊपर दान पेटी नहीं लिखते हैं, उसके वो नाम है प्रणामी। जब प्रणाम करते हो तो आपका ये धर्म है कि कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करो, और नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। उसका नाम ही प्रणामी है। प्रणाम करके भेंट अर्पण करनी है, निछावर अर्पण करनी है। और साधु संत को भी क्या दे सकते हो? तो ये दान शब्द तो सेवा कार्यों के लिए है, लेकिन साधु कहा कि महाराज ये हमारी भेंट स्वीकार करो। महाराज ने बोला उठाओ ये लक्ष्मी, माया हमको नहीं चाहिए, हम भगवान के भजन में बैठे, उठाओ, नहीं चाहिए। वो धन राशि लेके एक और महात्मा के पास चला गया। बोला महाराज ये आपके लिए भेंट है, भगवान की सेवा में लगाइए। बोला कितना है? बोला महाराज 20-1 लाख है। बोला ये तो रखो, और 20-25 लाख की व्यवस्था करो। कुछ कार्य चल रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए, स्कूल गुरुकुल बन रहा है। बोला महाराज अच्छी बात है। कहा महाराज हम उस महात्मा के पास गए थे, उसने तो धन को हाथ नहीं लगाया। कहा माया है, हमको गाली दे के भगा दिया। कि महात्मा कहते हैं वो साधु विरक्त हैं, अपने जन्म को सफल करके भगवत धाम जाना चाहते हैं, इसलिए माया के झंझट में नहीं पड़ते हैं। ये वापस यहाँ से लौट के आया, पहले साधु के पास गया। कहा महाराज आपने तो धन को हाथ नहीं लगाया। वो दूसरे महात्मा के पास गया, 25 तो ले लिया, 25 और लाने के लिए कहा है। तो ये महात्मा कहते हैं कि हम तो केवल अपना उद्धार करते हैं, जैसे शेर अपनी शक्ति से नदी को तैर के पार कर सकता है, लेकिन वो महात्मा परोपकारी है, वो नदी के ऊपर सेतु बना रहा है ताकि जो आए गधा कुत्ता भी नदी को पार कर जाए। वो हमसे ज्यादा महात्मा है। उसकी स्कूल में लाखों बच्चे कल भगवान के भागवत धर्म को पढ़ेंगे तो विश्व में विस्तार करेंगे। तो ये 2 प्रकार के साधु हैं, एक तो धन को हाथ नहीं लगाते हैं, और एक लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगा के सबको संसार से सेतु बांध कर नदी के, अगर कहीं ब्रिज बनी हुई है नदी के ऊपर, तो गधा भी उसके ऊपर से दूसरे पार आ सकता है। तो इस संसार में मूर्खों को भी उंगली से पकड़ के दूसरे पार ले जाने के लिए साधु व्यवस्था करते रहते हैं विश्व भर में। तो दोनों प्रकार के साधु संसार में हैं, लेकिन महाप्रभु की परंपरा में वो कहते हैं जन्म सार्थक करी कर परोपकार। केवल अपना जन्म सार्थक नहीं करना है, लेकिन परोपकार का कार्य भी तीव्रता से करना है, क्योंकि भगवान जब दूसरे के हित के लिए सोचते हैं तब भगवान को बहुत बड़ी प्रशंसा होती है।